की करें तो अमूमन जो हिंदी बोल लेता हो आराम से सीख सकता है, या कोई भी अपनी लैंग्वेज बोले वो सीख सकता है। मान लो किसी को हिंदी नहीं आती, इंग्लिश आती है, वो भी सीख सकता है। और कोई भी लैंग्वेज जो आप जानते हो, इसका मतलब पढ़ा लिखा ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है। भाई आप अपनी भाषा में तो बोलेंगे ही, जो जिस भाषा में होगा वो तो बोलेगा। तो इसके लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर हम हिंदी भाषा से बिलोंग करते हैं और हमें इंग्लिश आना ज़रूरी है, पहला ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। इंग्लिश के कुछ वर्ड आते हैं, वो वर्ड हिंदी के वर्ड बोलने लगोगे तो वो वैसे इतने इंग्लिश से कई गुने ज़्यादा कठिन होते हैं, तो वो इंग्लिश में ही बोलना पड़ता है। समझ में आया? जैसे मान लो ट्रेन है, ट्रेन समझते हो? तो अंग्रेजी में हम कहते हैं ट्रेन, और हिंदी में क्या कहते हैं? रेल नहीं, लोह पथ गामनी, लोह पथ गामी। अब बताओ, अब आप कहेंगे कि इंग्लिश में बोलना पड़ रहा है, तो भाई ये मजबूरी है कि इंग्लिश इसको इतने को बोलोगे, इसकी जगह छोटा वर्ड है। इसीलिए लोगों के फिर दिमाग में जाता है यार इंग्लिश है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो, ये लिखोगे कि ये लिखोगे? भाई ये लिख दोगे जी है। हिंदी में भी लिखते हैं तो ये नहीं लिखते, हिंदी में भी लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, ट्रेन। ये नहीं लिखेंगे, मतलब हिंदी में भी लिखना है तो इसी को हिंदी में लिखना है। समझ में आया? तो पहली बात तो ये है कि आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इंग्लिश नहीं आती है तो भी कुछ नहीं है। अब पॉइंट आता है कि सीएनसी बीएनसी मशीन क्या होती है और इनका काम क्या आती है और इसका यूज क्यों होता है और हमने क्यों इसको यूज में लिया। बैठना नहीं है, इनको बोलो आवाज ना करें, चुपचाप प्रैक्टिकल करना है तो करें, बोल बोल के ना करें। बोलने के लिए मैं ही बहुत हूं। अब जब सब बोलने लगेंगे तो क्या होगा? भसड़ फैलेगी। क्या काम है? करना है तुम कर लो अपना, जरूरी है बोल बोल के करो। ठीक है? तो बेसिकली अब बात करते हैं कि ये मशीन क्या होती हैं, इनकी ज़रूरत क्या है, क्यों यूज करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में ये देखा कि जो मशीनें हैं, सबसे ज़्यादा मशीन है वो लेथ है, लेथ मशीन। लेथ मशीन सबसे ज़्यादा यूज होती है। अगर हम बात करें तो 50% मार्केट, 50% प्रोडक्ट लेथ मशीन से बनता है। ओवरऑल हम बात करें 50%। चूड़ी कटेगी तो लेथ से ही कटेगी। तो लेथ मशीन यूनिवर्सल मशीन है और ये पूरे संसार का 50% बिजनेस लेथ मशीन कवर करती है। फिर देखा कि यार ये जो लेथ मशीन है इससे प्रोडक्शन क्या है, तो देखा प्रोडक्शन बहुत स्लो आता है और बहुत कम आता है। दूसरा, सीधा सीधा काम तो इजीली हो सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत भी रेडियस प्रोफाइल आ जाए तो उसके लिए जो मशीन होती है, लेथ मशीन को हम टर्निंग मशीन भी कहते हैं। अगर हमारा ये दोनों एक ही मशीन है, टर्निंग भी वही है, लेथ भी वही है। अगर मान लो हमारे पीस में प्रोफाइल आ गया तो ये लेथ मशीन से
नहीं बनेगा। अगर रेडियस है तो लेथ मशीन से बनाना बहुत टफ है। अब कैसे बनाए? जब सीएनसी मशीन नहीं थी तब कैसे बनता था? तब हमारे पास जो टर्निंग मशीन है इसमें आती थी एक कॉपी टर्निंग मशीन। कॉपी टर्निंग मशीन। तो उस समय कॉपी टर्निंग मशीन आती थी, जो मशीन प्रोफाइल अगर हमको बनाना हो, प्रोफाइल बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, कॉपी टर्निंग। कॉपी माने कॉपी करना। जैसे मान लो मेरे पास ये पीस है, ये लेथ मशीन से आराम से बन जाएगा। अगर मैं प्रोफाइल का पीस लेता हूँ तो 2 पीस वहाँ से देना जो अभी बन के आए। मैं आपको दिखाता हूँ प्रोफाइल के पीस, वो लेथ मशीन से नहीं बन सकते। ये देखो, ये पीस है। अब इसमें ये गुलाई आ रही है, ये लेथ मशीन से निकालना आसान नहीं है। ये देखो, देख रहे हो आप? तो ये जो प्रोफाइल है, ये लेथ मशीन से बहुत टफ बनता है। ये बनेगा कॉपी मशीन से, कॉपी टर्निंग। उसमें क्या है, इस पीस को जैसे तैसे बनाएगा कोई मास्टर पर्सन जो बिल्कुल एक्सपर्ट होगा, फिर उसे कॉपी टर्निंग में मास्टर पीस की तरह लगाएगा। इसी की कॉपी होके दूसरा पीस बनेगा। कॉपी होने का मतलब है टूल इसी की कॉपी करेगा, टूल इसके साथ अटैच होके चलेगा, कैम इधर रहेगी, तो इससे जैसे जैसे अंदर को जाएगा तो वो भी जाएगा, तो इससे बिल्कुल कॉपी करेगा इसकी। उस मशीन को कहते हैं कॉपी टर्निंग मशीन। अब कॉपी टर्निंग मशीन में भी प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं था, उसमें भी वही है कि भाई प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये, हाँ, इनके पास टेस्टर नहीं है, इनके नाम लिखो, रजिस्टर बनाओ और ये टेस्टर दो इन दोनों को लो, और दोपहर बाद ले लेना, शाम तक मुझे वापस कर देना। ले ओ बहन जी, रजिस्टर बनाओ और साइन करवाओ और हमसे मिलाओ कि भाई ये है। समझ में आया? और इनको कह दो शाम को ये अपना लेके इसे वापस कर जाएंगे हमें। और दुकान दिखा देना इनको, हीरा सर दुकान दिखा देना, ठीक है। तो ये मशीन हमारी कॉपी टर्निंग मशीन है। तो बेसिकली क्या है कि जो मशीन कॉपी हमने करा, प्रोडक्शन फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अब हमने क्या किया, मैनुअल से कॉपी किया, तो हमने क्या करा, इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम लगाया। अब हाइड्रोलिक सिस्टम लगाने से भी कोई बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन में ग्रोथ नहीं आई। पर देखा कि भाई मार्केट में जब 50% मार्केट में ये मशीन, आज आप देखोगे कॉलोनियों में भी ये मशीन लगी होती हैं, लेथ मशीन। बहुत से लोग बिजनेस कर रहे हैं और अपना 2-2 4-4 लेथ मशीन लगा के और आराम से अपना काम चला रहे। वर्कशॉप लगाई हुई है, 2-2 4-4 मशीनों से खूब अपना गुजारा कर रहे हैं, बढ़िया। अब ये देखा कि इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगी पार्ट की, तो भाई जब प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगी तो गाड़ियाँ बनेंगी कैसे? तो जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, ऑटो इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ इसका बहुत बड़ा रोल है। देखा यार माल कैसे बने, कितनी मशीन लगाएं, कहाँ कहाँ लगाएं। देखा तो जब ये देखा कि यार कुछ न कुछ तो इसमें किया जाए, भाई कुछ ऐसा किया जाए जो इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, मान लो प्रोडक्शन बढ़े, क्वांटिटी बढ़े। जहाँ 8 घंटे में मान लो 40 पीस बने, तो ऐसा करो 400 बने, इसमें ऐसा किया जाए। तो इसको करने के लिए एक कंपनी है फूजी, FUJI, फूजी इलेक्ट्रिक। उन्होंने क्या किया कि इसको एक NC कंट्रोलर बनाया, न्यूमेरिकल। उन्होंने कहा कि जो हमको मैनुअल चलाना पड़ता है, जो स्लाइडें चलती है, क्यों ना हम इसे वैल्यू बेस कर दें, हम वैल्यू दे दें उतना चल ले।
मतलब हम उसको चलाएं नहीं, हम वैल्यू दें। हमने कहा 20 mm जाना है, हम 20 mm भर दें। तो वैल्यू दे के क्यों ऐसा न किया, ऐसा कर लिया जाए कि ऐसा सिस्टम बना दें जो हम खाली वैल्यू भर दें, काम हो जाए, और एक ही बार भर के रख दें, पूरा सेटअप बन जाए। तो बोल अब वैल्यू का मतलब उसमें क्या देंगे हम, न्यूमेरिकल वैल्यू। जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे तो जो सिस्टम डेवलप किया, जो वैल्यू से मशीन चले, तो वैल्यू क्या है, न्यूमेरिकल। तो इसीलिए इसका नाम रखा ऐसे, न्यूमेरिकल कंट्रोलर। क्या रखा, मतलब वैल्यू से चलने, वैल्यू के द्वारा कंट्रोल करने वाला सिस्टम मशीन को। आप वैल्यू दे दो, आपने कहा मुझे 20 mm जाना है, तो आपने लिखा 20 mm, तो ये 20 mm चलेगा। ये डेवलप हुआ। तो फ्यूजी ने जब डेवलप किया तो उन्होंने उस जिस डिपार्टमेंट में या जो उनका यूनिट था जहाँ पर ये डेवलप किया, जिस यूनिट में डेवलप किया वो अलग से यूनिट होगा, उसका नाम रखा इन्होंने FANUC, फूजी ऑटोमेशन न्यूमेरिकल कंट्रोल। ठीक है, फानुक, क्या नाम आया, फानुक। सो फानुक इज नॉट द कंपनी, कहानी कोई वो नहीं है, ऑनरशिप कंपनी नहीं है, ये फूजी कंपनी का ही एक डिपार्टमेंट। अब ये जो हमारा फ्यूजी कॉरपोरेशन, अब इसमें क्या है कि जो हमारा प्रोडक्ट, इसमें जो न्यूमेरिकल कंट्रोलर डेवलप किया, तो सबसे पहले इन्होंने फानुक ने डेवलप किया। फानुक ने जब इसको डेवलप किया तो ये देखा कि अब इसमें इसके साथ साथ G कोड भी डेवलप करे। उन्होंने कहा यार ये चलानी पड़ती है कोई चीज़, ऐसा सिस्टम करो, कोड डाल दो बस और वैल्यू डाल दो, अपने आप चल जाए। तो उसको आसान किया, तो आसान करके फिर कोड डेवलप किए, G कोड। M कोड तो सपोर्टिंग कोड होते हैं, मेन होते हैं G कोड। फिर G कोड डेवलप करे, समझ में आया। फिर G कोड डेवलप करे, तो G कोड जब डेवलप करे तो G कोड के द्वारा चलाया, तो अलग अलग, और वो भी G कोड स्टैंडर्ड बना दिए कि भाई ये कोड ये काम करेगा, वो भी स्टैंडर्ड G कोड में बनाया। अब इसमें जो लेथ मशीन थी, जो टर्निंग मशीन थी, जो मशीन टर्निंग मशीन, उसमें लगा दिया NC कंट्रोलर, न्यूमेरिकल कंट्रोलर, NC सिस्टम, न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम। तो बन गई वो NC मशीन। अब NC न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम लगा दिया तो NC मशीन बन गई। अब NC मशीन बन गई तो अब बोले कि भाई इसमें तो NC मशीन का मतलब है उसमें प्रोग्राम मेमोरी ज़्यादा नहीं होगी, आप एट ए टाइम नंबर ऑफ प्रोग्राम्स उसमें सेव करके नहीं रख सकते। तो देखा कि यार इसमें क्या करें, तो उसमें फिर ये देखा कि भाई इसमें कैसे हम करें कि प्रोग्राम्स की संख्या को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम रख सकें, उसके लिए हमें मेमोरी स्पेस चाहिए। और सॉफ्टवेयर का जो मेमोरी स्पेस होता है उसे कहते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर मीन्स मेमोरी स्पेस। कंप्यूटर आप सोच रहे हो कुछ अपने आप करता है, वो कुछ नहीं करता है, वो केवल जो भी इंफॉर्मेशन आप देते हैं उसे स्टोर करके रखता है, वो करता कुछ नहीं है। फिर आप कहेंगे करता कौन है, आप जो करवाना है उसका सॉफ्टवेयर डालना होता है। जैसे गैस और चूल्हा होता है, तो रोटी गैस और चूल्हा बनाएंगे नहीं, लेकिन बनेगी उसी पे। ऐसे ही कंप्यूटर है, कंप्यूटर कुछ करेगा नहीं लेकिन करेगा वही। अब आप कहेंगे कौन करेगा, उस जो करना है उसका सॉफ्टवेयर डालो। आपने लेटर लिखना है, कोई टाइपिंग करनी है, आप कोई भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में मत डालो, टाइपिंग करके दिखा दो,
नहीं करेगा है? तो उसमें नोट पैड, वर्ड पैड, एक्सेल, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर है। ऑटो कैड की ड्राइंग बनाओ, कैड की, तो कैड कंप्यूटर में ड्राइंग बनेगी, लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं है, कंप्यूटर में कैड का सॉफ्टवेयर डालोगे उसमें बनेगी। तो कंप्यूटर क्या करेगा? कंप्यूटर उसे मेमोरी स्पेस है सॉफ्टवेयर का, उसमें स्टोर करके रखेगा, वो काम कंप्यूटर का है। सो कंप्यूटर कोई वो नहीं है कि तुम कहोगे कंप्यूटर बाजार से खरीदने गए कंप्यूटर ले आए, तुम क्या समझते हो कंप्यूटर ले आए तो कुछ कर देगा? वो कंप्यूटर देने वाला सॉफ्टवेयर डाल के पहले ही देता है, उसकी मजबूरी है। तुम घर ला के कहोगे तो कुछ भी नहीं हो रहा है, भैया कंप्यूटर रख ले। हाँ, ये कंप्यूटर किस काम होगा? हम नाम भी तो लिख नहीं सकते इसमें। तो वो कहेगा भैया ये हमारे पास लौट के आएगा, कस्टमर, इनको इतना पता तो है नहीं, मान की पहले ही डाल के दे दो। जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके सॉफ्टवेयर पहले ही डाल दिए जाते हैं, नहीं डाल के तो देख लो तुम। तो उसमें क्या है कि पहले डाल के दे देते हैं, तब वो काम करता है। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि तुम सोचो, उसे पता है दुकानदार को कि ये कंप्यूटर लेके जाएगा, लौट के आएगा और पैसा और ले जाएगा वापस, और 4 सुना के जाएगा। ये कंप्यूटर क्या है जो इसमें कुछ लिखा तो जाता नहीं, इसीलिए पहले ही वो सॉफ्टवेयर डाल दिए जाते हैं कि भैया उनका भी कैलकुलेशन करू के। तो अब इसमें क्या जोड़ दिया, और इसको जोड़ने के बाद जो मशीन बनी वो CNC मशीन। इसका मतलब कोई भी मशीन हो, अब ये वैल्यू पे काम करा, अब देखा यार वैल्यू हमने डाल दी, चले, फिर हम वो धीरे धीरे चल रहा है, जैसे खटारा गाड़ी होती है, लेथ मशीन तो ऐसे चलेगी। उसमें क्या होता है? लीड स्क्रू होता है। जो टर्निंग मशीन होती है, टर्निंग मशीन में लगा होता है लीड स्क्रू। अब लीड स्क्रू एंड बॉक्स नट एंड अब लीड स्क्रू और जो बॉक्स नट होता है उसमें हम ज़्यादा स्पीड ले ही नहीं सकते। उसमें जो नट है वो सॉफ्ट होता है और स्क्रू है वो हार्ड होता है। अब घिसेगा कौन? नट घिसेगा तो प्ले आएगी, प्ले आएगी तो एक्यूरेसी खत्म। मैंने कहा ये तो बड़ा पचड़ा यार, ये स्क्रू घिसना भी है, ये तो नट घिसेगा, चेंज करो, फलाना ढिकाना। यहाँ पे हमने वैल्यू डाल दी पटाख से, हम तो स्पीड चाहिए। अब तो जब स्पीड चाहिए तो इसको चेंज किया, बोले तो लफड़ा है। इसमें क्या है कि स्क्रू और नट ये दोनों फिजिकल एक दूसरे से टच रहेंगे। उन्होंने कहा नट और स्क्रू का कॉन्टैक्ट ही ख़त्म कर दो, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। बोलो क्या किया? दोनों के बीच में बॉल डाल दी। बॉल बेयरिंग आती है, बेयरिंग वाली जो बॉल होती हैं, तो बॉल क्या कर रही हैं? नट और स्क्रू के बीच में होने की वजह से जब वो चलता है तो बॉल जो है घूम घूम के जो लोड पड़ता है उस लोड को डिस्ट्रीब्यूट करती रहती हैं। तो वो घिसाव कोई नहीं घिसता, फिर उसमें ना बॉल घिसती, ना स्क्रू घिसता, ना नट घिसता, कोई नहीं घिसेगा। तीनों स्टील के होंगे। काम बन गया और अच्छी एक्यूरेसी। भाई ये भी डेवलप करना पड़ा। जब मशीन तेज चलेगी तो तेज चलने इंजन बढ़िया सा बना दिया और मिस्त्री पे ले गए, बूढ़ी गाड़ी है, इंजन एकदम टकाटक। अब बूढ़ी घोड़ी लाल लगाओ, कहावत सुनी है वो वाली कहानी। अब भैया टकाटक इंजन, अब इंजन तो फेंक रहा है धुआं एकदम स्पीड, और पहिया बोल रहे, पहिया हिल रहे, तो ऐसे नहीं चलेगा ना। फिर सब चीज़ एकदम परफेक्ट चाहिए। तो उसके लिए जब आपने सिस्टम लगा दिया एडवांस, तो सिस्टम के साथ फिर ये सब चेंज किए। तो जो लीड स्क्रू बॉक्स नट है इसकी जगह लगाया क्या? बॉल स्क्रू एंड बॉल बियरिंग नट, ये लगा दिया। अब चलो ये लग गया,
अब कंट्रोलर क्या होता है, सीएनसी कंट्रोलर, उसमें ये क्या है, पल्स देता है। तो जो वैल्यू हम देंगे, तो न्यूमेरिकल वैल्यू हम देंगे, तो ये क्या करेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू हमने दी, वो दी सीएनसी कंट्रोलर को। सीएनसी कंट्रोलर ने आगे निकाल दी पल्स, और पल्स जाएंगी सर्वो ड्राइव को। किसको जाएंगी, और सर्वो ड्राइव क्या करेगी, ये देगी सर्वो, किसको देगी, सर्वो मोटर। सर्वो मोटर के साथ फिर ये बॉल स्क्रू, बॉल बेयरिंग नट जुड़ा रहता है, तब आगे जाके ये फंक्शन को कवर करता है। तो ये पूरे के पूरे सिस्टम को मॉडिफाइड किया कि स्पीड अगर ज़्यादा लेनी है तो ज़्यादा कैसे ली जाए, जो जो चीज़ हैं उनको कैसे किया जाए। तो उसमें इस मशीन में जो लगती है मोटर, वो एसी मोटर होती है नॉर्मल, और इसमें जो लगेगी वो सर्वो मोटर होगी। पूरे के पूरे सिस्टम को मॉडिफाइड किया और उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की, और इस मशीन में प्रोग्राम डाल के काम होने लगा। तो फिर जो प्रोग्राम डाल लेगा वही प्रोग्राम। पढ़ा लिखा कितना है वो कोई मैटर नहीं करता। अगर ये मशीन सीएनसी मशीन, अब जो सीएनसी सिस्टम आप किसी में भी लगा दो, जैसे आप मिलिंग है, अगर आप मिलिंग मशीन में सीएनसी सिस्टम लगा दो तो बन जाती है सीएनसी मिलिंग। अगर आप ड्रिलिंग में लगा दो तो बन जाती है सीएनसी ड्रिलिंग। ग्राइंडिंग में लगा दो तो सीएनसी ग्राइंडिंग। बोरिंग में लगा दो सीएनसी बोरिंग। इसका मतलब सीएनसी कोई टर्निंग मशीन कोई सीएनसी नहीं कहते, हर मशीन सीएनसी है जिसमें सीएनसी सिस्टम लगा है। लेकिन हम आमूमन आम भाषा में सीएनसी केवल जो टर्निंग होती है उसी को सीएनसी कहते हैं, बाकियों के नाम अलग अलग होते हैं। लेकिन सीएनसी टर्निंग में हम टर्निंग वर्ड ना भी बोलें तो सामने वाला समझ जाएगा कि ये सीएनसी है। बोलो, समझ में आया? तो कुल मिला के हमारी जो मशीन है, जो मशीन हमारी है सीएनसी मशीन जिसको हम कहते हैं, तो सीएनसी कोई भी मशीन सीएनसी है जिसमें सीएनसी सिस्टम लगा है। बोलो, समझ में आया? कोई डाउट? नो डाउट? ओके। अब इसमें कोई भी मशीन, एनी मशीन जिसमें सीएनसी सिस्टम लगा हो वो सीएनसी मशीन। अब ये दिमाग से निकाल दो कि जो टर्निंग है उसी को सीएनसी कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बोलो, समझ में आया? क्लियर है ना? अब इस सीएनसी मशीन में कोड लगाए, ऐसा सिस्टम बनाया, तो आज कोई पॉलीटेक्निक और बीटेक भारत देश में वैल्यू जिसने बनाई तो वो है सीएनसी। कोई 10वीं पास है वो भी अच्छे लेवल पे प्रोग्रामर के ख्वाब देखता है, प्रोग्रामर बनता है। किसने बनाया? सीएनसी। बोलो, नहीं तो डिप्लोमा बीटेक को कौन पूछता है? इतने डिप्लोमा बीटेक कहाँ जाते? बोलो, क्या करते तो नहीं पता। तो ये सीएनसी मशीन, और सीएनसी मशीन ऐसी है छोटी सी जगह में लग जाती है, बहुत ज़्यादा बड़ी फैक्ट्री इसको नहीं चाहिए। आपके पास एक घर है, कहते हैं 100-200 गज का घर भी है ना, तो वहाँ लगा दो मशीन, 2-4 मशीन लगा के फैक्ट्री चालू। कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है बहुत बड़ा इसके लिए चाहिए। खुद के लिए साइज होता है, बहुत बड़ा साइज नहीं होता प्रोडक्शन के लिए, और धड़ाधड़ खींचे जाओ प्रोडक्शन। बोलो, इन्वेस्टमेंट इसमें आप नई मशीन लोगे सीएनसी, जो स्टार्टिंग है वो 16-17 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है, 15 से भी हो जाती है, और अगर छोटी हल्की कंपनी की लोगे तो थोड़ा कम से भी हो जाएगी। और आप आराम से अपना, बहुत ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। कोई सेकंड हैंड भी लोगे तो 12 लाख 13 लाख रुपए में 10 लाख से ऊपर आपको बढ़िया मिल जाएगी, जो अच्छी एक्यूरेसी दे देगी।
हैं, और लोन भी मिल जाता है, सरकार दे रही है आजकल तो स्टार्टअप के लिए। तो आप, पर क्वेश्चन ये है कि मशीन डायरेक्ट लगाने से काम नहीं चलता है, पहले मशीन चलाओ। पहले क्या करोगे? मशीन चलाओ, और ले ली तो तुमको बर्बाद कर देगा सामने वाला। बड़ी गो बैठी है, बड़ी बड़ी मछली, और तुम हो छोटी मछली। तुमने मशीन लगा ली, तुमको बराबर कर करूँ के मशीन ले लेगा, तुमसे कहेगा बाय बाय। हाँ, डेबिट कार्ड के दे दागे ऐसा कर देगा। हमारे एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने पहले काम किया बड़ी कंपनी में, बढ़िया किया, अच्छा कमाया, सब कुछ किया, देखा कि हम भी अपनी फैक्ट्री लगा लें। उन्होंने लगाई फैक्ट्री, सामने वाले को प्रोडक्ट दिया, उसने ऐसा उन्होंने लपेटा उनको, डेबिट कार्ड के माल खराब हो जाता है, पूरा निकाल लेता है बड़ा मालिक। इसीलिए कैसी कंडीशन में, किस परिस्थिति में कैसे निकलना है, वो सब प्रैक्टिस से आता है। कभी भी भूल के भी ऐसी गलती मत करना कि पैसा हम पे बहुत है, मशीन लगा लो, मात खा जाओगे। भूल के भी, गलती से भी गलती मत कर देना। कम से कम 2-4 साल रगड़म पट्टी लग के, कहाँ से माल आ रहा है, कहाँ माल जा रहा है, क्या रिजेक्शन है, कैसे कंट्रोल करना है, कहाँ से टूलिंग लेनी है, कहाँ स्क्रैप जाएगा और कहाँ माल जाएगा, ओके को नॉट ओके के ओके कैसे कराना है, और ये भी वहाँ पे कला चलती है। अगर पीस में नॉट ओके है कंडीशन में, तो उसे ओके कैसे करा लेना है, वो भी सीखना पड़ता है। ये भी टेक्नो वो है, सीखने के वो होने चाहिए, जाके नहीं लड़ बैठे। क्यों? तो इसीलिए ये है कि कोई भी फैक्ट्री लगाना चाहता है, मशीन लगाना चाहता है, तो डायरेक्ट गलती से भी गलती मत करना, नहीं तो सामने वाला खरीदने के लिए तैयार बैठा है, कह जाएगा बीच कूच में आके, बेचनी करनी हो तो बता देना हमें, ये नंबर है हमारा। उसे पता नया मुल्ला है, ये बैठेगा, जाकी गाड़ी बैठेगी। तो इसके लिए कई चीज़ होती है, तो सोच विचार के बढ़िया मेहनत करके, जब तुम्हें पता चले। हमारे रिलेटिव में कई रिलेटिवों ने लगाई हैं, पहले काम किया 10 साल 15 साल 5 साल 8 साल पूरा वर्कआउट करके, तब उन्होंने प्लानिंग करके लिया, जिससे धोखा ना खाएं। अब हमारे एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने ट्रक लिया। इसने रिश्तेदार क्या, ये हीरा के बड़े भाई ने, हीरा सर है ना अपने। अब भैया ट्रक खुद तो चलाना आता नहीं, अब ट्रक तो ले लिया। अब ड्राइवर तो कहीं भी खड़ा कर दे, कह रहा पंचर हो गया। अब तुम पे तो आता नहीं चलाना, अब जाओगे देखोगे क्या पंचर है, जुर्बाल है, बोलो जी ना जुर्बा, रुपया चेंज हो, ज़्यादा फटेगो है। मैं ठीक है भाई। मतलब ये है कि उनको न चलाने आने की वजह से फिर वो बिजनेस ही छोड़ना पड़ा। इसीलिए गलती से भी गलती मत करना, जो काम करो पहले एक्सपर्ट बनो। अगर आप एक्सपर्ट नहीं बने तो वही कहानी होगी, अल्लड़ वाली जो बात आती है, इसे अल्लड़पना कहते हैं। समझ में आई? तो अल्लड़ वाला काम नहीं करना है। और मैंने आपको बताया कि जो चीज़ें हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ, हर चीज़ में फ़ायदा है, बस कंसंट्रेशन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, लगन चाहिए, उसमें लगे रहना चाहिए, तब आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। समझ में आया? तो अब बताया आपको कि ये मशीन कैसे डेवलप हुई, कैसे हुई, इसकी कहानी पूरी बता दी आपको। तो इसीलिए आज पॉलीटेक्निक, बीटेक, आईटीआई, 10वीं 12वीं सब प्रोग्रामर हैं। अब आप प्रोग्रामर में देखोगे, बीटेक वाला मशीन चला रहा है आजकल। बताओ, इस मशीन की इतनी ताकत है, बीटेक वाले ऑपरेट कर रहे हैं, और क्या चाहिए बोलो। लेकिन ये मशीन आपको आगे लेके जाती है, कितना लेके जाती है आप देख लो। हैं? कौन सी लाइन में? हाँ देखो सर बता रहे हैं, मार्बल लाइन में आ गया। अरे अब कोई ऐसी लाइन नहीं है जहाँ ये नहीं है, अब तो ये पत्थर में
लकड़ी में, लकड़िया में, टाइल में। अब तो खेतन में भी सीएनसी चलेगी आगे। हाँ, सीएनसी वाले ट्रैक्टर आएंगे अब, सीएनसी वाले जो सीएनसी मशीन से चला करेंगे, प्रोग्राम डाल के पूरे खेत दुरुस्त कर देंगे एकदम। हर जगह सीएनसी चलेगी सब, क्यों? हर जगह सीएनसी, हर चीज में सीएनसी होगी टोटल। क्यों? वैल्यू भर दो। अपने देश में तो ये ट्रेन ब्रेन बस बस भी सीएनसी हो जाए, पर सीएनसी कर देंगे तो आदमी बेरोजगार हो जाएंगे, ड्राइवर हटेगा। और यहाँ तो एक के साथ एक फ्री ले लो, एक ड्राइवर रख लो, एक और मिल जाएगा साथ में। तो ऐसा है कि अपने यहाँ ये ज़्यादा हर चीज़ में नहीं चलता। ये जहाँ पे देश में, जिन देशों में मैन पावर कम होती है, जनसंख्या कम है, जापान है जैसे, वहाँ ऐसे बहुत से देश हैं जहाँ पे, तो वहाँ ये चीज़ें चलती हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तुम इस, मैंने गाँव में देखा है बहुत तेरे तो रोटी पे ही काम करते रहते हैं, रोटी दे दे बस, कोई ज़रूरत ना फालतू दे, फालतू देखो हिसाब किताब करना पड़ेगा, काम करते रहेंगे, रोटी दे दे बस, हमें बस इतनी चाहिए, बस। समझ में आया? तो कुल मिला के जो है ना, सीएनसी बहुत ही अच्छा, जिसने आज लोगों की वैल्यू बनाई, जिसके बेस पे हम सैलरी ले सकते हैं, सीएनसी, पीएलसी, ऑटोमेशन, यही है। अब मान लो कोई आदमी बड़े लेवल पे नौकरी पे चढ़ गया, प्लांट हेड बन गए, एजीएम बन गए, कंपनी बंद है गई, अब क्या करें? अब आप नौकरी दूसरी ढूंढने जाएंगे तो दूसरी वाला भी कहेगा सीएनसी आती है क्या? इतने बड़े लेवल वाले से भी, क्योंकि वहां भी घुसने के लिए सीएनसी चाहिए। बताओ, ये बीमारी है? बताओ, गलत कह रहा हूं? मतलब आदमी 5-4 लाख रुपया महीना की तनख्वाह पा रहा हो और नौकरी छूट गई वायदा में, कोई कारण हो जाए पर मंथ की, उसको भी सीएनसी चाहिए बाद में जब चेंज करनी है तो। जबकि करेगा कुछ, करना उसने कुछ नहीं है सीएनसी पे, फिर भी चाहिए। रुक जा 5 मिनट और। अरे टाइम नहीं पूछ रहा मैंने कि 5 मिनट रुक जाओ, ये कह रहा हूँ। समझ में आया? तो मेरा कहने का मतलब है कि सीएनसी, आप नौकरी चेंज करना चाहो तो सीएनसी पीएलसी, आप किसी अदर लाइन में चले गए, ग्रोथ नहीं है, देखो आप। अच्छा, अब सीएनसी के साथ एक चीज़ और है, आज के टाइम में अगर ग्रोथ है तो कहाँ है? जहाँ सॉफ्टवेयर है। अब सॉफ्टवेयर का ज़माना आ गया है और वाकई आ गया है, अब ग्रोथ भी वही है। हार्डवेयर में तो बड़ा कंपटीशन है, वहाँ ज़्यादा मारामारी है, कंपटीशन है, सैलरी कम है, सब सॉफ्टवेयर का टाइम है। पीएलसी प्रोग्रामर पूरी वायरिंग कर रहा है बंदा, सब कुछ कर रहा है, केवल वो प्रोग्राम डालने के लिए दूसरा आ रहा है, सारा काम कर दिया, उसकी तनख्वाह कम, और प्रोग्राम डालने के लिए स्पेशल आ रहा है। वो थोड़ा सा ने सीख लिया है सॉफ्टवेयर, कितनी वैल्यू हो गई, बोलो। हाँ, डिलीवरी बॉय को भी फ़ोन चाहिए, वो जानना चाहिए कैसे क्लिक करना है और सब चीज़। तो अब सॉफ्टवेयर का टाइम है, ग्रोथ भी सॉफ्टवेयर में, तो सॉफ्टवेयर से ही आपकी ग्रोथ है, और नहीं तो आप हार्डवेयर में काम करते रहो, आपको ज़्यादा सैलरी पे आप उम्मीद मत करो। तो इसीलिए सॉफ्टवेयर जहाँ जुड़ जाए उसमें ग्रोथ आपकी निश्चित है, लेकिन ज़्यादा ग्रोथ लेना है तो मल्टी स्किल में जाना पड़ता है, जिससे आप ज़्यादा ग्रोथ ले सकें। तो मल्टी स्किल पर ज़रूर ध्यान देना, जिससे अच्छी ग्रोथ आप ले सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच। मल्टी का मतलब मैकाट्रॉनिक्स, मैकाट्रॉनिक्स का वीडियो पढ़ लेना।